हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किसने किया? ए. अमित शाह, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राजनाथ सिंह, डी. नितिन गडकरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी होगा। कुल बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कुल 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मेट्रो का विस्तार 18,300 करोड़ रुपए, राजधानी को देश का पहला रिंग मेट्रो नेटवर्क मिला। मजेंटा और पिंक लाइन के नए कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, जिससे बुराड़ी, वजीराबाद और खजूरी खास जैसे इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मेट्रो फेज 5A के तहत 3 नए कॉरिडोर की नींव भी रखी गई। आवासीय योजना 15,200 करोड़ रुपए, GPRA सामान्य पूल आवासीय आवास पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक फ्लैट्स और ऑफिस बनाए जा रहे हैं। पीएम ने सरोजिनी नगर में महिला लाभार्थियों को नए फ्लैट की चाबियां सौंपी। खास बात, ये प्रोजेक्ट्स आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल पर आधारित हैं, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो अब 500 किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा आयोजित सिनर्जी समिट कहां आयोजित की गई? ए. श्रीनगर, बी. लेह, सी. उधमपुर, डी. जम्मू। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उधमपुर होगा। आयोजन। भारतीय सेना की उत्तरी कमान नॉर्दर्न कमांड ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर मुख्यालय में ITBP और BSF के साथ एक महत्वपूर्ण सिनर्जी कॉन्फ्रेंस आयोजित की। नेतृत्व। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने की। उद्देश्य। बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए तीनों बलों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना, रणनीतियों को साझा करना और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करना। मुख्य चर्चा। सम्मेलन के दौरान ऑपरेशनल ढांचे, सूचना साझा करने के तंत्र और सीमाओं पर प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया रणनीतियों पर चर्चा हुई। प्रदर्शनी। इस अवसर पर हथियारों और सैन्य उपकरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना में शामिल की गई नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल 2026 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल होगा। केरल सरकार ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में छात्रों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल 2026 लॉन्च किया है। उद्देश्य। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल लर्निंग माहौल तैयार करना और उन्हें डीपफेक, AI ग्रूमिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे 20 बड़े साइबर खतरों से बचाना। स्कूलों के लिए नियम। स्कूलों में इंटरनेट का उपयोग केवल शिक्षकों की निगरानी में होगा। क्लासरूम में निजी सर्वर के जरिए CCTV की रियल टाइम मॉनिटरिंग पर रोक लगा दी गई है, प्राइवेसी सुरक्षा के लिए। शिक्षकों को निर्देश। सोशल मीडिया पर छात्रों की संवेदनशील जानकारी नहीं मांगी जाएगी। ऐसे होमवर्क देने से बचने को कहा गया है जिनके लिए अनिवार्य रूप से इंटरनेट की जरूरत हो, ताकि डिजिटल डिवाइड अमीर गरीब का अंतर कम किया जा सके। छात्रों और अभिभावकों के लिए गाइडलाइंस। छात्रों के लिए 25 और अभिभावकों के लिए 16 सुरक्षा नियम दिए गए हैं, जिनमें स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट और संदिग्ध लिंक्स की पहचान शामिल। कानूनी ढांचा। ये प्रोटोकॉल IT एक्ट 2000 और DPDP एक्ट 2023 जैसे कानूनों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में वैश्विक हथियार आयात में भारत का कौन सा स्थान है? ए. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2021-25 की अवधि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक इंपोर्टर देश बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% है। नंबर 1 कौन है? इस लिस्ट में यूक्रेन पहले स्थान पर आ गया है, जबकि सऊदी अरब तीसरे, कतर चौथे और पाकिस्तान 5वें स्थान पर है।
चीन पाकिस्तान का खतरा। भारत के इस भारी आयात का मुख्य कारण चीन और पाकिस्तान के साथ जारी सीमा तनाव है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हथियार आयात में 66% की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसका 80% हिस्सा वह अकेले चीन से खरीद रहा है। रूस पर निर्भरता कम। भारत अब रूस पर अपनी निर्भरता घटा रहा है। पहले रूस से 70% हथियार आते थे, जो अब घटकर 40% रह गए हैं। भारत अब फ्रांस, अमेरिका और इजरायल से रक्षा सौदे बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत। अच्छी खबर यह है कि 2016-20 के मुकाबले भारत के हथियार आयात में 4% की गिरावट आई है, जो घरेलू उत्पादन इंडिजिनस प्रोडक्शन में बढ़ती ताकत को दर्शाता है। वहीं चीन आत्मनिर्भर होने के कारण अब टॉप 10 खरीदारों की लिस्ट से बाहर हो गया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत ने सूखे से राहत के लिए किस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल की सहायता भेजी है? ए. मलावी, बी. सूडान, सी. केन्या, डी. तंजानिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. मलावी होगा।